अनुपमा में कुछ महीनों का लीव क्या आया है, शो की कहानी एक बार पूरी तरह से बदल गई है। अगर आप शो की कहानी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बदल गया, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शो फिर से अपने पुराने ट्रैक पर चला गया है। जी हाँ, अनुपमा की गुण अब राही में आ गए हैं। अब राही बन गई है नई अनुपमा। जैसे अनुपमा ने अपने करियर, अपने सपने सब सैक्रिफाइस कर लिए थे और अपना पूरा ध्यान और समय सिर्फ काम पर लगा दिया था। जहां अनुपमा की ना कोई वैल्यू थी, ना कोई रिस्पेक्ट, अब राही की भी जिंदगी वही हो गई है। उसने अपने सारे प्रोफेशनल सपने पीछे छोड़ दिए हैं और अब वो सिर्फ घर के कामों में लगी रहती है। सिर्फ एक डिफरेंस इतना है कि जहां वनराज अनुपमा की बिल्कुल भी केयर नहीं करता था, प्रेम अभी भी राही से प्यार करता है, लेकिन प्रेम पहले वाला प्रेम नहीं रहा है। वो राही से प्यार तो करता है, लेकिन ना ही उसके पास राही के लिए वक्त है और ना ही उसके पास ये सोचने का समय है कि राही धीरे धीरे वो इंसान बनती जा रही है जो वो कभी नहीं बनना चाहती थी। ये सब पराग ऑब्जर्व करता है। इनफैक्ट राही और प्रेम काफी लंबे समय के बाद बाहर जाने वाले होते हैं डेट पर, लेकिन प्रेम राही को फोन करता है कि कैसे किसी अर्जेंट काम की वजह से वो उसके साथ नहीं जा सकता है। राही मायूस तो होती है, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहती है। पराग ये सब देखता है और फिर राही को पराग डांस स्टूडियो का एक पैम्पलेट देता है और उसे याद दिलाता है कि कैसे घर परिवार के चक्कर में उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि कैसे उसका भी एक सपना हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में हम ये देखते हैं कि किस तरह पाखी और ईशानी अलग हो चुके हैं। वो सेपरेटली अलग रूम में रहते हैं। हम ये भी देखते हैं कि तोशु फिर से वही तोशु बन गया है। वो जॉब के नाम पे किंजल से सिर्फ पैसे लेता है और सट्टेबाजी करता है। किंजल फिर से एक बार वही पुराने तोशु को देखती है। एक बार फिर से अनुपमा को कोस रही है कि कैसे ये सब कुछ छोड़ के वो अपनी जिंदगी जीने चली गई है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि प्रार्थना अब हमेशा के लिए शाह हाउस आ गई है, क्योंकि अनुपमा के जाने के बाद प्रार्थना को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी जिए तो कैसे जिए, इसलिए वो शाह हाउस आ जाती है। अब बात करें अनुपमा की, तो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे उसे एक बड़े घर में खाना बनाने का काम मिलता है, लेकिन वहाँ का मालिक अनुपमा के साथ बदतमीजी करता है। इससे पहले अनुपमा कुछ रिएक्ट कर पाए, उसकी बीवी आती है जिसे ऐसा लगता है कि अनुपमा उसके पति के करीब आने की कोशिश कर रही है। उसके बाद फिर वही ड्रामा, अनुपमा के साथ बदसलूकी की जाती है, उसका वीडियो बनाया जाता है। अब अनुपमा पहले वाली अनुपमा तो रही नहीं, जो बोलती है, जो अपने लिए लड़ती है। अब वो एकदम चुप हो गई है, इसलिए अनुपमा कुछ नहीं कहती है और सब कुछ सहन करती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अनुपमा का ये रूप, जहाँ पे ना वो किसी से कुछ कहती है, ना लड़ती है और बस अपने में रहती है, ये शो में कब तक देखने को मिलेगा। बॉलीवुड और टेलीविजन के एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।